मेरे हस्बैंड बहुत ही रोमांटिक है तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे याद नहीं। मैं जिम जाऊंगा, फुटबॉल खेलूंगा, कल शूटिंग नहीं है, तो वैलेंटाइन डे के लिए कुछ खास। मैं बिलीव करती हूँ कि हाँ, प्रेम होना चाहिए दुनिया में, सब एक दूसरे से अच्छे से रहें। कौन सा खास प्रेम? हैप्पी वैलेंटाइंस डे, थैंक यू एंड द सेम टू यू। मैं भूल ही गई थी। हाँ, मैं हाईली अनरोमांटिक हूँ वैसे, तो मुझे ये सब चीज़ें याद ही नहीं रहती। कुछ करते हैं वैसे आप? नहीं, अब मेरे हस्बैंड बहुत ही रोमांटिक है तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे याद नहीं रहती। आप प्रेम दिवस तो क्या करें वैलेंटाइन डे पे? आप बताइए। आप कैसे मना रहे हो? मैं जिम जाऊंगा, फुटबॉल खेलूंगा, कल शूटिंग नहीं है, तो वैलेंटाइन डे के लिए कुछ खास। तो ये तो सुबह कर लोगे, शाम को? नहीं, शाम को फुटबॉल मैच है, लाइट्स। खास मतलब क्या? मुझे लगता है कि इंसान को इंसान से प्रेम करना चाहिए, इंसान को जानवरों से भी प्रेम करना चाहिए। पेड़ मतलब मैं बिलीव करती हूँ कि हाँ, प्रेम होना चाहिए दुनिया में, सब एक दूसरे से अच्छे से रहें। कौन सा खास प्रेम? जबकि हम लोग सोचते हैं कि डॉक्यूमेंट्रीज बहुत रूखे सूखे, बहुत बोरिंग से होते हैं, ये फिल्म में पहले तो एक कह सकते हैं हीरो या हीरोइंस जो रहते हैं वो है इस फिल्म में संपत पाल के किरदार में, और वो तो किरदार नहीं है, वो है ही इतनी इंटरेस्टिंग। रिस्पॉन्स अब तक बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने ये फिल्म लास्ट ईयर दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देखी थी और आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन अवे। मैंने ऐसी डॉक्यूमेंट्री, ऐसा नॉन फिक्शन काम इंडिया से देखा नहीं था पहले, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं शायद अकेला इंडियन था उस स्क्रीनिंग में कि मैं संपत पाल की हर एक बात पे तालियां बजा रहा था, और आई वॉज फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड, आई वॉज फीलिंग वेरी मूव्ड. It's a profoundly moving piece of cinema. It's had a great impact on me actually, and I'll need some time to get over it. But I feel everybody in this country needs to watch this film. And we don't know how people and women especially are living, thinking and doing in such small parts of India. It's a must-see for every citizen of this country. मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया और उसको देखने का मौका मिला। किरण जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। बिकॉज क्या है कि इतनी भीड़ हो गई है ना एंटरटेनमेंट की, उसमें अच्छी चीज़ें तलाशना, उनको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। गुलाबी गैंग और संपत पाल, ये हमारे देश में जो ये एक ऐसा मूवमेंट है जो हमें चाहिए, और जितने ज़्यादा लोगों को अक्सर शहरों में ये बातें पता चलती नहीं ये, लेकिन हमारे देश का एक बहुत बड़ा सच है, और जितना ये लोगों तक पहुँचेगा उतना मेरे विचार में लोग इससे कम से कम आप इसको देख के आप इससे छुए बिना नहीं रह सकते। तो आई फील इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, एंड आई रियली लाइक द फिल्म। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, एंड आई थिंक एज मेनी पीपल एज इज पॉसिबल शुड सी इट। मैं एक्चुअली गुलाब गैंग मैंने ना ट्रेलर देखा है ना कुछ भी, मुझे सुना मैंने ज़्यादा सुना नहीं है उस फिल्म के बारे में, लेकिन मेरा कोई कनेक्शन नहीं था वो फिक्शन फिल्म से। तो ये फिल्म मैंने देखी, ये फिल्म से मैं इंस्पायर हुई हूँ, इसीलिए मैं इस फिल्म के पीछे मैं अपना आवाज़ देना चाहती हूँ, अपनी सपोर्ट देना चाहती हूँ इस फिल्म के लिए। Looking forward to Gulab Gang because it's a feature film in a commercial format made on a very interesting subject. So I'm glad it's been made in the first place. The modalities of that is something that I think I am not. अगर मैं कुछ भी प्रोड्यूस करता हूँ और किसी में एक्ट करता हूँ तो मैं ये चाहूँगा अगर किसी पर बन रही है तो उससे परमिशन ली जाए कि हम आप पर फिल्म बना रहे हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। क्योंकि किसी आदमी की बहुत मेहनत हो सकती है, उनके सालों का एक काम हो सकता है कि उन्होंने किया हो, और उन्होंने गैंग बनाने में 8 साल लगाए हों, इतने लोगों को जोड़ा हो। अगर मैं होता तो ये करता, पर मुझे पता नहीं है कि गुलाब गैंग किसके बारे में है, कि क्या वो इसके बारे में है या नहीं है, ये मुझे पता नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी जितनी भी छोटी सी पहचान है इस समाज में, मैं थोड़ा इसका फ़ायदा उठाऊं उन चीज़ों के लिए जो मेरे लिए अहमियत रखते हैं।